हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पूरन सिंह और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, जो कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए अभी जो बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको हम कवर करेंगे। जो क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति है उसके जितने सारे भी क्वेश्चन हैं उसको कैसे सोल्व करते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में उसको ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो बच्चों, त्रिकोणमिति जब हम पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति किस लिए पढ़ा जाता है, किसके बारे में पढ़ा जाता है, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक को जानते हैं, समझते हैं। हम सभी सुने होंगे त्रिभुज के बारे में, जिसमें से एक है समकोण त्रिभुज। जो समकोण त्रिभुज होती है उसकी पहचान होती है कि त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों में से एक कोण 90 अंश का होता है। ये हमारा 90 अंश का हो गया। बाकी जो दो कोण बचे, दो जो एंगल बचे, वो उसका वैल्यू जो होगा वो 90 से कम होगा और त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, इतना हम जानते हैं। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो गया। ठीक है, बाकी जब हम आगे पढ़ेंगे जो दो स्ट्रेस कोण हुए जिसको हम अभी थीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं। त्रिकोणमिति खास करके समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ी जाती है। पहले तो इस बात को नोट करेंगे। पहला नोट करेंगे, त्रिकोणमिति जो मैथ का जो टॉपिक है वो किसके लिए पढ़ा जाता है? समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ा जाता है। समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ा जाता है। ठीक। दूसरा चीज हम जानेंगे कि त्रिभुज में जो तीनों भुजा है इसका जो नाम है क्या क्या है। त्रिभुज के तो तीन भुजाएं हैं, उसमें से उसका किस किस नाम से हम जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं एक लंब होता है, दूसरा भुजा आधार और एक और जो भुजा है उसका नाम है कर्ण। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, ये तीन उनके साइड हो गए, तीन उनके भुजा हो गए। लेकिन सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि इसमें से इन तीन भुजाओं में से आधार कौन है, लंब कौन है और कर्ण कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनस कौन है। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, एक हम राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये जानते हैं हम लोग, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना। अगर इस 90 डिग्री और एक बनाते हैं हम लोग तब समझते हैं। ए बी और सी, ये भी 90 डिग्री। अब इसमें से कौन सा भुजा कर्ण होगा? तो कर्ण तो जो है, ये जो सबसे लंबी भुजा हमको नजर आ रही है तो 90 एंगल के सामने, ये होती है कर्ण। ये तो फिक्स है। ठीक है, इसको हाइपोटेनस एच बोलते हैं। ये भी क्या हो गया हमारा? कर्ण। बाकी जो दो भुजा बचे, दो साइड जो बचे, लंब और आधार, वो डिपेंड करता है कि हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम इस ट्रायंगल को समझ रहे हैं। जैसे 90 डिग्री फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। बचे दो कोण, अगर हम इस एंगल, इस कोण के रिस्पेक्ट में, इस कोण के परिप्रेक्ष्य में पढ़े तो लंब और कर्ण कौन होगा? अगर हम एंगल को इस थीटा के परिप्रेक्ष्य में पढ़े तो लंब और कर्ण कौन होगा? तो थीटा के जो सामने है इसे हम बोलते हैं लंब,
ये थीटा है, इसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब। अब जो बच गया वो भुजा क्या कहलाएगी, आधार। मतलब जो थीटा 90 डिग्री है और जिस थीटा के रिस्पेक्ट में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, वो दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो भी है उसे हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। बहुत बार कंफ्यूजन यही होता है बच्चों को क्योंकि मैं अगर पूछता हूँ बच्चे लोग से क्या बोलते हैं उन लोग, ठीक है, समझते हैं, इसे हम क्या बोल देते हैं, बच्चे लोग बोल देते हैं लंब, इसको कर्ण, इसको आधार, बिना यह जाने कि जो 90 डिग्री के बाद जो कोण बचे हैं किस कोण के परिप्रेक्ष्य में पड़ रहे हैं। तो इसे गलती नहीं करेंगे। बहुत कोई समझते हैं कि जो ऐसे खड़ा है, ठीक है, इसे ही लंब बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अगर थीटा यहाँ है तब ये लंब है, अगर थीटा यहाँ है तो लंब ये हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जब इन समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, अब इन 3 भुजाओं का जब अनुपात बनेगा, अनुपात मतलब किसी भी 2 नंबर्स को बोले जाए, 2 डाटा को बोला जाए, उसे हम अगर ऐसे डिवाइड में लिखें, एक ऊपर लिखें और एक नीचे लिखें, इसे क्या बोला जाता है, अनुपात बोला जाता है। गणित की भाषा में इसे अनुपात बोला जाता है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, अगर इन 3 भुजाओं का अगर हम आपस में अनुपात देखें तो टोटल कितने अनुपात बनेंगे, 6 अनुपात बनेंगे, जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए आगे हम अभी समझेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात आज अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हैं, पहले बेसिक समझते हैं। तो त्रिकोणमिति का जितने सारे भी क्वेश्चन आएंगे 10th लेवल का और 9th लेवल का वो बन जाएंगे। ठीक है, 9th के लिए भी लाभदायक है और 10th के लिए भी लाभदायक है। त्रिकोणमिति अनुपात हमारे पास कितने मिलेंगे, टोटल 6 मिलेंगे। इन 6 को तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात को जानना ही, और 6 ही क्यों मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 भुजा है, तीनों भुजाओं का आपस में जब अनुपात हम करेंगे तो टोटल 6 कंडीशन ही, 6 कॉम्बिनेशन ही बनता है, 6 जोड़ी ही बनता है। जैसे ये हमारा लंब है और ये आधार है, किसी भी एक त्रिभुज से माने इससे भी बने लेंगे तो आखिर लंब, आधार और कर्ण तो वही चीजें हैं, बस प्लेस अलग अलग बदल जाता है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के परिप्रेक्ष्य। जैसे अगर हम लंब और आधार, सॉरी लंब और कर्ण का अगर हम अनुपात देखें, ठीक है, लंब और कर्ण, तो इस दोनों अनुपात का जो रिजल्ट निकल गया है उसे हम साइन थीटा के नाम से जानते हैं। यानी साइन थीटा लंब बटा कर्ण, इन दोनों का अनुपात, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोला गया, साइन थीटा बोला गया। उसी प्रकार से आधार और कर्ण का अनुपात बनेगा आधार और कर्ण का अनुपात बनेगा, इसको क्या नाम दिया गया, कोस थीटा। अब एक बात और ध्यान रखना, ये जो थीटा है, अगर यहाँ थीटा एंगल है तब लिए है, अगर इस थीटा की जगह में अगर मान लो ए रहता तो यहाँ पर क्या होता, साइन ए, क्योंकि जो साइन बना है, जया जो है, इसको जया भी बोलते हैं, कोस को कोजया भी बोलते हैं, वो जया है यानी साइन है, किसका है, साइन, तो थीटा का है, मतलब इस एंगल का है। अब ये एंगल जिस नाम से यहाँ पर लिखा रहेगा, जिस प्रतीक के रूप में लिखा रहेगा, थीटा, बीटा, गामा, ए बी सी, कुछ भी लिखा रहे उस वही चीज यहाँ पर आएगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा जो अनुपात बनेगा, देखो लंब और कर्ण का अनुपात बन गया, आधार और कर्ण का अनुपात बन गया, तीसरा बनेगा लंब और आधार का अनुपात। ठीक है, लंब और आधार का अनुपात बनेगा, इसे हम किस नाम से जानते हैं, टेन थीटा के नाम से जानते हैं। तो ये तो हमारा हुआ, अगर हम याद करने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से समझे तो ये 3 हो गए मेन। अब इन्हीं तीनों को उल्टा करें तो भी एक एक अनुपात बन के निकलेगा, तो 3 और बनेंगे, जिससे कुल मिलाकर के 6 हो जाएंगे। चलिए आगे बनाते हैं। अगर हम 10 के अनुपात को उल्टा कर दें, यानी आधार को ऊपर कर दें और लंब को नीचे कर दें, तो ये जो बन के निकला हमारा एक कोट थीटा। ठीक है, 10 का अपोजिट माना जाता है कोट को। अगला जो है कोस का जो अनुपात है, आधार बटा कर्ण, इसको उल्टा कर दे, अगर हम कर्ण को ऊपर कर दे और आधार को नीचे कर दे, तो ये बन के निकलता है हमारा कोस का जो अपोजिट माना गया है, सेक थीटा माना गया है। छठवां, अगर हम इसके अपोजिट को कर दें, कर्ण को ऊपर कर दें और लंब को नीचे कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कोसेक थीटा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कोसेक थीटा। तो ये हमारे पास कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात है। इन 6 अनुपात को हमें याद रखना पड़ेगा।
6 अनुपात को हमें याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों इसके बिना फिर आगे हम नहीं समझ सकते, नहीं क्वेश्चन सोल्व कर सकते। तो सबसे पहले हमको याद रखना है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए हम याद करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, कुछ तो याद करना पड़ेगा, तब जाकर के मैथ बनेंगे। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, इसे हमें क्या कर ले, इसे हम याद कर लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग और इसका यूज करते हैं। हम इस एंगल को यहाँ से हटा देते हैं। ये अब लंब हो जाएगा क्योंकि थीटा यहाँ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आधा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लाइन से याद करेंगे हम। जो ये हमारा पहला नंबर में साइन थीटा, दूसरा नंबर में कोस थीटा, तीसरा नंबर में टेन थीटा, चौथा नंबर में कोट थीटा, पांचवा नंबर में सेक थीटा और छठवां नंबर में कोसेक थीटा। ठीक, हम लाइन से याद रखेंगे। लाइन से याद रखने के बाद आगे जो हमारा फार्मूला होगा वो याद रखना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों ये 6 त्रिकोणमिति के अनुपात है। समकोण त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात है 6, जिसे हम त्रिकोणमिति अनुपात के नाम से जानते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इसको पहले रटा मारिए। ठीक है, इनका नाम को याद करिए। बाकी फार्मूला जो बनते हैं इसको भी याद रखना जरूरी है। अब इससे क्या क्या होते हैं, एक तो फार्मूला ये हो गया साइन का लंब बटा कर्ण, मतलब जो भुजाओं के नाम का अनुपात है। अब इसके बाद अगला स्टेप देखें तो साइन कोस टेन ये मेन हो गए। इसके बाद कोट जो है टेन का अपोजिट है, उल्टा है। सेक जो है कोस का उल्टा है, कोसेक जो है साइन का उल्टा है। तो इससे इस साइन को ही हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए मैथ में उल्टा का मतलब होता है, अगर मान लो 2 है, टू को उल्टा करना है तो इसके डिवाइड में हम 1 मान सकते हैं। अब इसको उल्टा कर दें तो 1/2 हो गया, मतलब 2 का जो उल्टा है 1/2, 3 का जो उल्टा है 1/3। ठीक है, वैसे ही अगर हम साइन कोसेक का अपोजिट है दोनों, यहाँ पर देखिए साइन और कोसेक, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, एक दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो हम साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। यानी क्यों, क्योंकि साइन किसका उल्टा है, कोसेक, कोसेक के उल्टा है साइन, दोनों बराबर है। कोसेक के उल्टा जो है साइन के बराबर है। कोसेक को उल्टा कैसे करेंगे, जैसे 2 को उल्टा करना है तो 1/2, तो कोसेक को उल्टा करना है तो ऊपर में क्या लगा दिए, 1 लगा दिए। ठीक है, वैसी प्रकार से कोस किसका उल्टा है, सेक का उल्टा है। फार्मूला से देखें आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो हम कोस को हम 1/सेक भी लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा। टेन किसका उल्टा है, कोट थीटा के उल्टा है। टेन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोट थीटा। कोट किसका उल्टा है, टेन का उल्टा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/टेन थीटा। सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोस थीटा। कोसेक किसका उल्टा है, साइन थीटा का, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा। तो इसी पैटर्न पर हम इस फार्मूला को भी समझ गए, ये भी यूज होगा। अगर हमें साइन कहीं पर है, अगर हमें जरूरत है कोसेक का फॉर्म, तो हम साइन के बदले में हम 1/कोसेक रखेंगे, जो कोसेक के फॉर्मेट में आ जाएगा। कोस अगर कहीं है क्वेश्चन में और हमको जरूरत है सेक, तो हम इस फार्मूला कोस को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। टेन का जो एक और फार्मूला होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब जब टेन का साइन थीटा बटा कोस थीटा बना, तो कोट का भी क्या बनेगा, एक और बन के निकलेगा, इसी का अपोजिट है, क्योंकि कोट तो टेन और कोट एक दूसरे का अपोजिट है। ये भी क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी याद रखेंगे, यूज आगे होगा। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है पहले। अब आगे बात करते हैं कुछ और फार्मूले के बारे में, जो अनुपात में संबंध है, त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। मतलब सभी जगह आपको इतना ही डाटा देखने को मिलेगा, साइन, कोस, टेन, कोट से कोसेक। तो अब 3 और संबंध हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का। अब जैसे हम क्या करेंगे, अगर लाइन से याद किए हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 फार्मूला भी और जानेंगे हम लोग। ठीक है, पहला क्या करेंगे, साइन जो थीटा है त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें हम स्क्वायर कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा है कोस, इसको भी क्या करते हैं हम लोग, कोस स्क्वायर थीटा। दोनों को क्या करें, जोड़े तो किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर है। एक्चुअली अभी मैं केवल फार्मूला याद करवा रहा हूँ, नहीं तो इसका जो बेसिक है ये पाइथागोरस थ्योरम से बने। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा डील कर देंगे, लेकिन पहले याद रखें, क्योंकि हमें फार्मूला याद रहेगा तो फटाफट बनेगा। अब याद कैसे करना है उसको मैं बता रहा हूँ। अगर ये हमें लाइन से याद है, साइन कोस टेन कोट से कोसेक, तो
साइन में स्क्वायर लगाएंगे, कोस में स्क्वायर लगाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, बराबर में लिखेंगे। और कैसे आया है, क्यों आया है, उसको भी डील करेंगे, लेकिन अभी आगे बने रहिए। अब अगला क्या करेंगे, एक जो 1 आया, फिर यहाँ पर क्या है 10। अब इस 1 को हम क्या करेंगे 10 स्क्वायर थीटा, 10 में भी स्क्वायर लगाएंगे और जोड़ेंगे। अब आंसर जो निकल के आएगा, एक को छोड़ के अगला वाला आएगा। अगर लाइन से याद किए हैं तो ये भूलेंगे नहीं इस प्रकार से। फिर क्या करेंगे, यही 1 को फिर किससे हम ऐड करेंगे, कोट, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बना, 1 को 10 से जोड़े सेक आया, फिर 1 को कोट से जोड़ेंगे तो कोसेक आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फार्मूला को याद रखेंगे। ये याद रखने का ट्रिक है कोसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है इस टाइप के फार्मूला में सभी में स्क्वायर लगे मिलेंगे, ठीक है, बाकी 1 1 मिलेगा ठीक। लेकिन कौन किसके साथ है इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम फिर से एक बार इसको बताते हैं याद रखने का तरीका। सबसे पहले हमें इसे लाइन से याद रखना पड़ेगा, ठीक, थोड़ा सा पैटर्न को समझना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब जो 1 आया उसी को हमको क्या करना है, अगला जो 10 है उसमें ऐड कर देना है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो रिजल्ट बन के आएगा, एक को छोड़ के आएगा, कोट को छोड़ के आएगा सेक स्क्वायर थीटा। फिर 1 को कोट से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक। ये तो याद रखने का तरीका है। एक्चुअल में कहाँ से आया, ठीक है, फार्मूला उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं 9th से पढ़ के अगर हम 10th में पहुंचे हैं तो एक इसी समकोण त्रिभुज से संबंधित एक प्रमेय है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। एक प्रमेय है, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो है इसे कहते हैं। ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय है कि जो समकोण त्रिभुज है इसमें जो सबसे लंबी भुजा है, एक्चुअल में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, तो सबसे लंबी भुजा का वर्ग बची हुई 2 भुजा लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये एक पाइथागोरस प्रमेय है आया, ठीक है। जो लंबी भुजा होती है जिसे कर्ण के नाम से जाना जाता है, उस कर्ण का स्क्वायर बाकी 2 भुजाओं जो लंब और आधार है, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये हमेशा सही है, होगा, कर्ण का स्क्वायर जो होगा हमेशा इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। अब इसी पाइथागोरस प्रमेय से ये तीनों फार्मूला बन के आए हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस फार्मूला हमें तत्काल याद रहना चाहिए। तो तत्काल याद रखने का ट्रिक बता दिया हूँ, उसी प्रकार से आप याद रखेंगे तो जल्दी याद होगा। आखिर ये आया कैसे है उसको डील कर देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कर्ण को हम AC भी लिख सकते हैं। चलिए इस ट्राइंगल के हिसाब से हम लिखे हैं, तो कर्ण को हम क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर लिखेंगे। लंब को क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर लिखेंगे। आधार को क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर लिखेंगे। ये हो गया हमारा मेन। अब क्या करेंगे, अगर हमको इस फार्मूला को बनाना है, ये तीनों फार्मूला कैसे बने हैं हम क्या करेंगे बारी बारी से। इसमें 3 साइड है, 3 भुजाएं हैं, AC, AB और BC। इसी पाइथागोरस थ्योरम के जो भी फार्मूला बने इसमें हम बारी बारी से एक एक भुजा को दोनों पक्षों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग AC को मान लो डिवाइड करते हैं, जो कर्ण है उसी को दोनों पक्षों में डिवाइड करते हैं, तो क्या बन के आएगा, देखिए AC स्क्वायर डिवाइड में AC स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा AB स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर। अगर हम दोनों पक्षों में किसी एक ही डाटा से भाग करें, डिवाइड करें, तो इस पूरे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम दोनों तरफ दिए वही चीज की। जब हम इसको भाग कर दें तो इसका जो रूप तो बदला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वैल्यू वाइज देखें तो इसी के बराबर है, क्योंकि इधर भी हम उतना ही चीज दिए हैं, उधर भी हम उतना ही से डिवाइड किए हैं, मतलब बैलेंस है। अब क्या होगा, मैथ के हिसाब से अगर देखें तो एक कट के आंसर आएगा 1। अब AB बटा AC क्या बन के निकलेगा, तो AB एक्चुअल में है क्या, वो देखिए, AB है लंब, AC है कर्ण। अब इस फार्मूला के हिसाब से हम देखें तो लंब बटा कर्ण क्या बन के आया, साइन थीटा, ठीक है। अब AB बटा AC लंब बटा कर्ण है जो कि साइन थीटा के बराबर होता है। अब एक्चुअल में स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आगे चलते हैं, प्लस देखते हैं BC बटा AC। एक्चुअल में ये जो फार्मूला बना है इस त्रिभुज के हिसाब से बना है, तो इस त्रिभुज में BC कौन है, आधार,
ठीक है। AC कौन है? कर्ण, यानी यहाँ पर हमको बोल रहा है कि आधार बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण। देखते हैं आधार बटा कर्ण कहाँ है। आधार बटा कर्ण कोस को बता रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये जो पहला नंबर का जो फॉर्मूला था वो बन के निकल गया, ठीक। तो इस प्रकार से हम समझेंगे। उसी प्रकार से अगर हम AC से डिवाइड किए यानी कर्ण से डिवाइड किए, अगर मान लो दोनों तरफ हम आधार से डिवाइड कर दें, फिर एक बार लंब से डिवाइड कर दें, तो ये दोनों बन के आ जाएगा। चलिए एक और करके दिखाते हैं। दूसरा चीज, जैसे अगर हम आ रहा है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम क्या करें कि AB से भाग कर देते हैं। AB मतलब लंब से, दोनों पक्ष में जब भी हम करेंगे दोनों तरफ करेंगे, AB स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर से भाग कर देंगे। एक्चुअल में अब एक कट के एक आंसर देगा, मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं AC अपॉन AB, ठीक। AC क्या है हमारा? कर्ण। AB क्या है हमारा? लंब, मतलब कर्ण बटा लंब। तो एक्चुअल में कर्ण बटा लंब साइन का उल्टा वाला चीज है, ठीक है। लंब कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब कोसेक। यहाँ पर क्या बन के आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब BC बटा AB, BC आधार है, AB लंब है, आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब क्या बन के आएगा? कोट। यहाँ पर क्या आया हमारा? कोट स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या आया? कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से जब हम भाग करेंगे बचा कौन? AB से भाग कर दिए, AC से भाग कर दिया, BC बचा है। चलिए AC का स्क्वायर और इसमें हम BC का स्क्वायर को भाग कर देते हैं, बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आएगा। इसमें हम क्या करेंगे? BC का स्क्वायर से भाग कर देते हैं, यहाँ पर भी BC स्क्वायर से भाग करके A बन जाएगा 1, यानी यहाँ पर 1 और AB बटा BC, AB बटा BC, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, tan स्क्वायर थीटा बन के आएगा। और AC बटा BC, AC बटा BC, AC बटा BC, कर्ण बटा आधार, मतलब आधार बटा कर्ण कोस होता है, कोस का उल्टा सेक बन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा ये वाला बन के आया, ये वाला हमारा ये वाला बन के आया, मतलब इस प्रकार से आया। लेकिन हमें तत्काल में याद रखना है इसको, ठीक। उसके लिए पहले इस लाइन से याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर 1 जो आंसर आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो आएगा सेक, फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा करेंगे तो आएगा कोसेक, एक एक छोड़ करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हमें इतना फार्मूला याद है, आगे क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, ठीक है। एक फार्मूला और बता ही देते हैं, तब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए इसे हम अब क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं। चलिए ये वाला फार्मूला को मिटा देते हैं, बाकी आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। अब एक्चुअल में अभी 10th के हिसाब से बता दे रहे हैं कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा के रूप में एक फार्मूला देखें, ठीक है। इसी प्रकार से कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सभी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबके एंगल को हम इस फॉर्मेट में लिखे 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा। तो इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा वो देखते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, पहले मीनिंग को समझ लेते। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है साइन, मान लो 55 डिग्री दिया हुआ है, साइन 55 डिग्री दिया है। अब इस 55 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस, मतलब 90 में कितना घटाएंगे कि 55 आएगा, मतलब 35, ठीक है 35, मतलब हम 55 को हम 90 माइनस 35 लिख सकते हैं, 90 माइनस 35, क्योंकि 90 से 35 को घटाएंगे तो आएगा 55। तो अगर हम ऐसा अगर लिखे 55 को ऐसा, तो इसका नया फार्मूला बन के क्या आएगा? तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा का क्या आता है, जो लाइन से अगर याद किए रहेंगे तो साइन का कोस बन जाता है, कोस का साइन बन जाता है, टेन का कोट बन जाएगा, कोट का टेन बन जाएगा, कोट का सेक सेक का कोसेक बन जाएगा, कोसेक का सेक बन जाएगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या रिजल्ट देगा? कोस थीटा। अब थीटा मतलब यहाँ पर जो है, जैसे हम यहाँ पर किए 90 माइनस 35, जैसे अगर हम यहाँ पर किए साइन 90 माइनस 35, किसके बदले में किए थे? साइन 55 के बदले में किए थे, तो ये क्या बन के आएगा हमारा?
कोस, और थीटा एक्चुअल में यहाँ आया तो यहाँ थीटा की जगह पे 35 है तो 35 डिग्री। एक्चुअल में एक था क्या, ये था क्या, ये हमारा था कोस, सॉरी साइन 55 डिग्री था। देखो साइन 55 डिग्री को कन्वर्ट करके हम क्या कर दिए, कोस 35, ठीक है। उसी प्रकार से कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस का क्या बन के आ जाएगा, साइन थीटा, इसको याद रखना है। टेन का बन के क्या आ जाएगा, कोट थीटा, कोट का क्या बन के आ जाएगा, टेन थीटा, सेक का क्या बन के आएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक का क्या बन के आएगा, सेक थीटा। तो एक्चुअल में ये जो फार्मूला है हमारा, ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये फार्मूला अगर पता है तो बन जाएगा, ठीक है। और ये जितने भी फार्मूला है सभी को याद रखना है, आगे यूज आएगा। चलिए अब आगे हम चलते हैं, सीधे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला अब आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इतना ही याद रखना पड़ेगा। अगर इतना याद है, ठीक, ये सबसे बेसिक फार्मूला, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का लंब बटा कर्ण, क्योंकि ये सीधे सीधे भुजाओं का अनुपात है, ठीक। इससे अब अंदर घुसे तो कौन किसके अपोजिट है, कौन सा अनुपात किसके अपोजिट है, तो 3 मेन है और 3 उन्हीं के अपोजिट है, उसी हिसाब से बनेगा। साइन किसका उल्टा है, यहीं से आप देख लीजिए, याद रख लीजिए, लाइन से याद रखेंगे तो सीधी सी बात है, साइन कोस टेन, टेन के बाद कोट आया तो टेन और कोट अपोजिट, ठीक है। सेक और कोस और सेक दोनों अपोजिट, और साइन और कोसेक इन लोग अपोजिट है, और अपोजिट है तो वो एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अब सीधे हम आते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है, और इतना ही फार्मूला से बनेगा। ये वाला जो फार्मूला हो गया, इससे वो जो फार्मूला बोले या अनुपातों का जो संबंध है, अनुपातों के बीच, त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच संबंध, वो अब इन्हीं से मिला करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन और मैथ को बनाने के लिए कुछ बेसिक और भी पता होना चाहिए, जैसे अगर भिन्न का जोड़ कहीं आ गया, ठीक है, भिन्न का जोड़, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, ठीक है, भिन्न का घटाव, ये सभी भी बनना चाहिए। अगर नहीं आता होगा तो उसका भी एक वीडियो बनाएंगे, और अभी पढ़ाते समय ही कुछ कुछ समझा देंगे तरीका को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए, इसमें ज़्यादातर जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उसमें सिद्ध करने के लिए ही पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला है कोस ए, क्वेश्चन है कोस ए बटा 1 माइनस 10a, फिर है प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोस ए, ठीक। ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया LHS, और ये क्या हो गया हमारा RHS। यानी इसको हमको सोल्व करके क्या करना है इतना लाना है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिख रहा है, भिन्न का जोड़ दिख रहा है। क्या है हमारा भिन्न का जोड़, कैसे जानते हैं भिन्न, तो जो बटा में है, अंश और हर के रूप में है, इसे हम भिन्न कहते हैं। ये भी हमारा भिन्न है, बीच में प्लस है, तो ये हमारा हो गया भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ अब आना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट हमारा मैथ के सामने दिख रहा है भिन्न का जोड़। अब प्रूव करके लाना है साइन ए और कोस। त्रिकोणमिति के इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम पहले नजर देखते हैं कि ये जो LHS है, LHS को सोल्व करेंगे RHS के बराबर लाएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि LHS में है क्या क्या, कोस है, साइन है, टेन है और कोट है, ताकि 1 माइनस कोट है, 1 माइनस टेन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो याद किए थे हम लोग, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है, साइन कोस टेन, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा, ठीक है, और सेक थीटा और एक कोसेक थीटा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि लाना हमको किस फॉर्म में, साइन और कोस के फॉर्म में, साइन और कोस के फॉर्म में। अब हमें यहाँ दिख रहा है टेन और कोट, तो सबसे पहले तो हम टेन और कोट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब आप कहेंगे कैसे चेंज करेंगे, तो अभी जस्ट फार्मूला लिखे थे हम लोग टेन थीटा का साइन और कोस के फॉर्म में, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है।
वैसे कोट थीटा का जो फार्मूला होता है कोस थीटा अपन साइन थीटा होता है। अब इन दोनों को यहाँ पर पुट करेंगे ताकि टेन हट जाए और केवल साइन और कोस के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए ऊपर लिखते हैं हम लोग कोस ए, नीचे 1 माइनस टेन ए को हम चेंज कर देते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, फिर प्लस, फिर यहाँ हमारा है साइन ए और यहाँ पर है 1 माइनस कोट ए को फिर चेंज करेंगे कोस ए, एक्चुअल में यहाँ थीटा है, अब यहाँ एंगल ए दिया है कोट के एंगल ए, इसीलिए कोस और साइन का भी एंगल क्या आएगा, ए आएगा। चलिए अब आगे हमको क्या करना है, देखना है कि आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैथ में ही हमको समझना है कि अगला स्टेप हम क्या करें। तो मैथ का एक सिंपल सा फंडा है, आगे जो आपको नजर आएगा जिस फॉर्म में नजर आएगा उसी को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये तो भिन्न का जोड़ है ही, लेकिन साथ में अब एक और ये जो हर है ये भी भिन्न का घटाव में आ गया। भिन्न मतलब देखिए कोई भी दोनों डाटा में से एक अगर बट्टे के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, तो इसे भिन्न का घटाव या भिन्न का जोड़ ही माना जाता है। सबसे पहले हम इसी को सोल्व करेंगे, ऊपर को जैसा है वैसा ही रहने देते हैं कोस ए। अब एक जोड़ में भिन्न का घटाव आ गया, इसके डिवाइड में 1 मान सकते हैं, इसके डिवाइड में 1 मान सकते हैं। अब आपको भिन्न का घटाव और भिन्न का जोड़ की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, भिन्न का घटाव और भिन्न का जोड़ की जरूरत पड़ेगा। तो देखिए ये भिन्न का घटाव के फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे a1 और कोस ए का एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालने आना चाहिए। अगर एलसीएम निकालने नहीं भी आता है तो एक सिंपल सा फंडा बताते हैं, एक एलसीएम मेथड से होता है और एक डायरेक्ट मेथड से। 1 और कोस ए दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कोस ए। एक्चुअल में होता क्या है देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पर उसको ब्रीफ कर देते हैं, बता देते हैं। अगर इस फॉर्मेट में है, जैसे अगर एक भिन्न का जोड़ ही समझा देते हैं, 3/2 है प्लस मान लो 5/4 है, इस फॉर्मेट में है तो इसका रूल है सबसे पहले हर का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, हर का लसा निकालेंगे। 2 और 4 का अगर एलसीएम निकालें तो 2 × 2 यानी 4 आएगा। फिर हम क्या लिखते हैं, डिवाइड करके 4 लिखते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं कि इस 2 से इस 4 को डिवाइड करते हैं, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 से 4 को जो भी एलसीएम आ जाए उसको डिवाइड करेंगे हर से, तो 2 दूना 4, 2 आया। अब इस 2 जो आंसर आया उसमें क्या गुणा करते हैं, जस्ट उसके ऊपर जो हर होता है उसे अंश होता है उससे गुणा करते हैं, 3 दूना 6, तो यहाँ पर क्या आ गया 6 प्लस 4 को फिर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा 1। इस 1 को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे ऊपर 5 से, तो कितना आ जाएगा 5। फिर ऐसे जोड़ देते हैं 6 5 11 बटा 4। वैसे ही घटाव में भी किया जाता है जोड़ और घटाव का प्रोसेस यही है। 1 और कोस ए का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है, कोस ए। और एक एलसीएम की कहानी बताते हैं, अगर सेम चीजें हैं जैसे 4 और 4, इसका एलसीएम कितना आता है, 4 आता है। अगर जैसे ए है और यहाँ भी ए है, ठीक है, तो ए और ए का एलसीएम भी कितना आएगा, ए। लेकिन अगर ए है और दूसरा क्या है, बी है, तो ए और बी एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसका आंसर एलसीएम कितना आएगा, ये भी आएगा। जैसे कभी भी अगर आप 2 और 5 का एलसीएम निकालें, 2 और 5 का, तो 2 और 5 एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या जब भी डिवाइड होगा तो 2 2 से ही, 2 एकम 2 और 5 5 से ही होगा। मतलब आंसर कितना आया देखिए, इन दोनों के गुणनफल के बराबर ही आएगा, 2 5 10। तो वही अलग अलग अगर है ए और बी तो उसका एलसीएम कितना आएगा, ए भी आएगा, ठीक है। अगर जैसे a² और एक जगह a आ जाए तो इसका एलसीएम कितना आएगा, a² आएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई एक 4 है और एक 2, यानी 2 के टेबल में अगर 4 आ रहा है तो एलसीएम कितना है, 4 है। अगर इसको भी निकाल देना तो ऐसे ही निकलेगा। देखिए पहले तो a से डिवाइड होगा, यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा 1, फिर a से डिवाइड होगा, a हो जाएगा 1 और 1 नहीं हुआ तो वैसे ही उतार देंगे, और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a², मतलब यही वाला आएगा। तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं आगे। 1 और कोस ए का एलसीएम कितना आ गया, कोस ए। अब 1 को कोस ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 से कोस ए को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, कोस ए ही आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो वही आंसर बन के आता है। अब कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए, माइनस का माइनस लगाएंगे। आगे क्या करेंगे, इस कोस ए से इस कोस ए को डिवाइड करेंगे। सिमिलर चीजें को डिवाइड करने से एक आंसर आता है, 1 आंसर आता है। जैसे कोस ए एलसीएम वाला, और यहाँ पर हमारा है कोस ए, कोस ए से कोस ए कट के कितना आंसर आएगा, 1। इस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर से करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ए, ठीक। यहाँ पर देखने से ऐसा भी फील होगा 1 और कोस ए का मल्टीप्लाई कर दिए, कोस ए आ गया।
इस कोस ए का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कोस ए आ गया, 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया साइन से तो साइन ए आ गया। तो ऐसे भी फास्ट किया जा सकता है, ठीक है। साइन ए यहाँ पर भी अगर इसी पैटर्न पर देखें तो क्या आएगा, अगर जिसको इस पैटर्न पता नहीं होगा तो अभी के लिए ऐसे ही कर लेंगे, 1 और साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए, इस साइन को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ए, इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस कोस ए आ गया, ठीक है। इस प्रकार से क्या होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। भिन्न का जोड़ घटाव अगर जिसको आता है वही बना पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। अब अगला क्या आ रहा है, देखिए अब आगे भिन्न का भाग आ गया, ठीक है। आगे क्या आ गया, भिन्न का भाग। अब भिन्न का भाग कैसे सॉल्व होता है उसको भी समझते हैं। अगर 2/5 है और यहाँ डिवाइड आ गया, मान लो 3/7 आ गया, कुछ भी हो ऐसा भिन्न का भाग, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5 और डिवाइड 3/7, ये दोनों चीजें एक है। अब इसको सोल्व कैसे किया जाता है, तो देखिए इसको सोल्व ऐसे करते हैं, शुरू जो है डाटा 2/5 इसको हम वैसे ही लिखेंगे एज इट इज, जैसा है वैसा। ये डिवाइड को क्या बनाते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई, और जो नीचे का जो भी है जैसे 3/7 उसी को हम यहाँ पर लिखे हैं 3/7। इसका जो अंश और हर है वो आपस में बदल जाते हैं, हर अंश बन जाता है, अंश हर बन जाता है। अब ये आ गया भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा को क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे का नीचे से, 7 दूना 14, 5 दिए 15, ये आंसर आता है। ये पैटर्न को हमें समझ के चलना है। अगर कभी ऐसा लिखा ए और नीचे में b/c हो, अगर ऐसा है मतलब ए अपने आप में भिन्न है और ए ऊपर जो है ए, इसको हमको भिन्न बनाना पड़ेगा। भिन्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं। अब ऊपर का भी भिन्न डाटा हो गया, नीचे का भी डाटा भिन्न हो गया। अब ये भिन्न का भाग, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, a/1 इंटू में c/b, इसको पलट देंगे। एक्चुअल में ऊपर में केवल ए था, लेकिन हम नीचे अपने आप में भिन्न थे तो ऊपर वाले को भी क्या बना लिए, भिन्न बना लिए। तो यहाँ पर भी वही पैटर्न है, जो नीचे जो है ए ऑटोमेटिक अपने आप में भिन्न है, तो ऊपर वाले को भी क्या बनाना पड़ेगा, हमें भिन्न बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं, कोस ए डिवाइड में क्या कर लेते हैं 1, इंटू में बदल जाएगा, अभी जस्ट इसमें सीखे, कोस कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे में क्या आ जाएगा कोस ए माइनस कोस ए माइनस साइन ए, ठीक, प्लस आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे भी वही करेंगे, साइन ए और डिवाइड में क्या मान लेंगे 1। अब ए साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, साइन ए, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। चलिए अब आगे हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, डिवाइड में क्या आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए। अब देखिए फिर ये भिन्न का जोड़ है, क्योंकि एक आपस में भिन्न है, ए भी आपस में भिन्न है। अब इसका भिन्न का जोड़ बनाते हैं। अब लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि यह कोस ए प्लस में है और साइन ए माइनस में है, यहाँ पर साइन ए प्लस में है और यहाँ पर कोस ए माइनस में है। अब इन दोनों डाटा को सिमिलर बनाते हैं ताकि हमें भिन्न का जोड़ आगे बनाने में आसान हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, कोस क्या में बन जाएगा प्लस में, और साइन क्या में हो जाएगा माइनस में, और यहाँ जो कॉमन माइनस लेंगे वो इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा। चलिए अगला स्टेप हम करते हैं, कोस स्क्वायर ए डिवाइड में यहाँ पर रहने देते हैं कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर माइनस कॉमन निकालेंगे जो कि इसको क्या कर देगा माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस प्लस में आ जाएगा कोस ए, साइन माइनस में आ जाएगा तो साइन ए। अब ये सिमिलर हो गए। जस्ट अभी हम बताए थे कि अगर ए और ए दोनों सिमिलर है, इसका एलसीएम कितना आता है, ए आता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई वाला कहानी सोच के चलेंगे तो फिर आपका लंबा प्रोसेस चला जाएगा। तो अगला स्टेप में करते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आया हमारा, कोस ए माइनस साइन ए आया, कोस ए माइनस साइन ए आया। अब क्या करते हैं, कोस ए माइनस साइन ए को से कोस ए माइनस साइन ए को डिवाइड करेंगे। एक्चुअल में डाटा सेम है, आंसर आएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर ए से तो इतना ही देगा, फिर माइनस, फिर क्या करते हैं साइन स्क्वायर फिर कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर भी कोस ए माइनस साइन ए, दोनों डाटा सेम है, डिवाइड करने से क्या आएगा 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंश से साइन स्क्वायर ए आ जाएगा।
ठीक, अब क्या करना है, और ये भी देखना है कि हमें लाना क्या है, साइन ए प्लस कोस ए। अब क्या होता है देखिए, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, उसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, कोस ए माइनस साइन ए स्क्वायर अगर है दोनों में तो ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं। एक बार ये माइनस में टूटेगा और एक बार क्या में ब्रेक होगा, प्लस में ब्रेक होगा। ठीक, तो कोस ए प्लस साइन ए, और डिवाइड में क्या आएगा, कोस ए माइनस साइन ए। अब ए और ए क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और आंसर क्या बन के निकलेगा हमारा, कोस ए प्लस साइन ए, जो कि हमारा RHS हमें जो प्रूव करना था। इस प्रकार से क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इसमें से हमें करना क्या था, केवल भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, या जो जो सामने आ रहा है, जैसे भिन्न का भाग हो गया तो उसको सोल्व करना है, सोल्व करते जाएंगे, फाइनली हमारा बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ है, इसको हम अगर देखें तो वहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर होता है। तो ये भी, यहाँ भी कोस में स्क्वायर है, साइन में स्क्वायर है, तो एक बार कोस ए माइनस साइन है और दूसरा मल्टीप्लाई में आएगा कोस ए प्लस साइन ए। इस प्रकार से हमें क्या बन गया, प्रूव हो गया। तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है 5 नंबर के आने वाले, जैसे अगर हम एक्सरसाइज 1 का देखें क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं कि बनाना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, जैसे अगर पहला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर है 1 बाई सेक थीटा माइनस 1, फिर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर है 1 माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब प्रूव करके लाना है 2 कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको कैसे बनाया जाए, तो इसका जो तरीका है बनाने का, सबसे पहले हम देखेंगे LHS को। LHS में जो चीज़ आपको सामने नजर आ रहा है वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं बनाना। ये कैसा नजर आ रहा है, भिन्न का घटाव। ठीक है, चाहे तो हम इस सेक को चेंज कर लेंगे साइन और कोस में पहले, या तो बाद में चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें नजर आ रहा है भिन्न का घटाव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका सीधे सीधे भिन्न का घटाव बना लेते हैं। ठीक है, या इसका 2-3 तरीका बना सकते हैं। चलिए, पहला तरीका हम देखें कि सेक जो सामने नजर आया आप उसी को सोल्व करिए। यहाँ पर माइनस है, ये भिन्न में है, भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव सोल्व करने का तरीका है, हर का एलसीएम, पहले लाइन खींचेंगे, हर का जब एलसीएम निकालेंगे, दोनों अलग अलग डाटा है तो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, जैसे अगर ए और बी का एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, ए बी, दोनों जो टर्म है अलग अलग है, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। दूसरा स्टेप में क्या है कि इस सेक थीटा माइनस 1 से इस पूरे एलसीएम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सेक थीटा माइनस 1, यहाँ से सेक थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट, सेक थीटा प्लस 1 बचेगा। अब जो आंसर आएगा सेक थीटा प्लस 1, उसको 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेक थीटा प्लस 1 आ गया। ठीक, आगे अगर माइनस है यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस, फिर क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस 1 से इस पूरे एलसीएम जितना आया है उसे हम डिवाइड करेंगे। तो सेक थीटा प्लस 1, यहाँ पर भी सेक थीटा प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सेक थीटा माइनस 1। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस 1। अगला स्टेप में क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा। माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सेक थीटा, माइनस और माइनस प्लस 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको और इसको, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है, ये सेक थीटा को पकड़िए और इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो सेक थीटा और इस सेक थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। फिर इस सेक थीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस सेक थीटा। फिर अब इस माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा से, तो यहाँ आ जाएगा माइनस सेक थीटा, और ये माइनस और प्लस माइनस और एक एक ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये सेक थीटा प्लस में एक सेक थीटा माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर भी कुछ कुछ कटेंगे, इसको भी काट देते हैं, देखते हैं, एक सेक थीटा और एक थीटा कट गया, 1 और 1 जुड़ के कितना हो गए, 2। नीचे जो बचा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना बचा, 1।
अब ये भी हम देखेंगे कि लाना कितना है, हमें टू कोट स्क्वायर थीटा लाना है। क्या लाना है? कोट स्क्वायर थीटा लाना है। तो सीधी सी बात, अभी तो कोट कैसे आएगा तो देखते हैं। अब जो मैं 3 फार्मूला लिखवाया था, देखिए सोचिए, अभी मैं जस्ट शुरू में लिखवाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस 1 में क्या जोड़ दिया जाए? टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। फिर 1 में ही कोट को जोड़ दिया जाए, कोट स्क्वायर थीटा। देखिए ये दोनों अपोजिट है, टेन और कोट ये दोनों 1 में जुड़े हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये याद रखना चाहिए। अब यहाँ से इन तीनों फार्मूला से देखेंगे कि किस फार्मूला में सेक स्क्वायर थीटा है, इसमें है, यानी यहीं से हमें कुछ न कुछ डाटा मिलेगा। यानी इसी से हम देखें, अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। अब हमें यहाँ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या यहाँ से ऐसा आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। इस 1 को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर माइनस में आ जाएगा, बचेगा इधर क्या? टेन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर आएगा तो -1। देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा -1, ये इक्वल है टेन स्क्वायर थीटा के। तो अगला हम यहाँ पर कर सकते हैं 2/10 स्क्वायर थीटा। अब बारी आएगा कोट कैसे आएगा, तो जस्ट हम बताए हैं कि टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक्चुअल में 1/10 है, 2 के अगर इधर कॉमन निकाल दिया जाए तो पर क्या बचेगा? 1/10 स्क्वायर थीटा, और 1/10 स्क्वायर थीटा है, मतलब ये 10 खुद अपने आप में उल्टा है। अब 10 का उल्टा कोट होता है, तो अगला स्टेप में क्या आ जाएगा? 2, और 1/10 स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। ये हमारा आ गया RHS। तो इसमें क्या करना है? ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जो सामने नजर आए भिन्न का घटाव सोल्व करते जाइए, और जैसा सिचुएशन हो वैसे हमें क्या करते जाना है? वैल्यू पुट करते जाना है। जैसे सेक स्क्वायर थीटा -1, जबकि लाना है कोट, इसका मतलब ये चेंज होगा। कहाँ से चेंज होगा? तो ये 3 फार्मूला है, ठीक है, इन्हीं 3 फार्मूला या जो संबंध है त्रिकोणमितीय अनुपातों का, वहीं से इसका जो रूप होगा चेंज होगा। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली प्रोसेस से होगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें जैसे और एक क्वेश्चन है, चलिए उसको भी बनाते हैं। ठीक है, इसको देखिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का ही, चलिए आज एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करते हैं। जो क्वेश्चन आने लायक है या जो कैसे बनाया जाता है ये हम सीख रहे हैं अभी। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन में, सेक स्क्वायर थीटा इधर भी नजर आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा इधर भी नजर आ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा इधर नजर आ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा इधर नजर आ रहा है। बस यहाँ पर बीच में प्लस है और यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर इंटू। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए कि ये प्लस में ये इंटू में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले सेक को आप ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज करिए जो फ्रैक्शन में चेंज हो जाए, भिन्न में हो जाए। यानी देखें सेक को कैसे फ्रैक्शन में लाया जा सकता है, तो जो इसके अपोजिट है, जैसे सेक कोस का अपोजिट है, इतना याद होना चाहिए। तो इसको हम अपोजिट कर देते हैं, मतलब रिप्लेस कर देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसको भी रिप्लेस कर देते हैं, कोसेक किसका अपोजिट है? साइन के अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा? 1/sin स्क्वायर थीटा। हम LHS को सोल्व कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, देखिए सामने अब नजर आने लगा भिन्न का जोड़। बस भिन्न का जोड़ को सोल्व करिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। भिन्न का जोड़ को सोल्व करिए, ऑटोमेटिक आएगा। देखिए भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है? पहले तो हर का एलसीएम निकाला जाता है। अगर हर अलग अलग है तो दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, जो कोस स्क्वायर थीटा से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, एक कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से कट जाएगा जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि इतना डिवाइड में आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। बहुत कोई कहेंगे या देखने में लगता है इन दोनों को मल्टीप्लाई किए ना आया, इसका यहाँ कर दिए मल्टीप्लाई, इसका यहाँ कर दिए, ठीक है। लेकिन वो सभी जगह थोड़ा सा यूज करने में थोड़ा सा कहीं कहीं कठिनाई आएगा। एक्चुअल में इस पैटर्न से बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा है, कभी कभी उसमें फंस सकते हैं थोड़ा सा। चलिए अब आगे क्या करते हैं देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा कहीं पढ़े हैं? हाँ तो पढ़े हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या है? 1।
तो यहाँ पर हम रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह में क्या रखेंगे 1। नीचे क्या बचा हमारा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहीं से हमारा एक बन के निकल जाएगा, देखिए 1 बाई कोस, 1 बाई कोस, कोस किसके उल्टा है सेक का, तो 1 बाई कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू में है इंटू, फिर 1 बाई साइन, मतलब 1 बटा साइन का मतलब साइन अपने आप में उल्टा हो गया, तो वो किसके इक्वल होता है कोसेक के इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा RHS। इस प्रकार से क्या होता है क्वेश्चन सोल्व होता है। चलिए कुछ आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है जो रूट वाला है, ठीक है, रूट के अंदर रहेगा 1 माइनस कोस थीटा और डिवाइड में रहेगा 1 प्लस कोस थीटा। प्रूव करके कितना लाना है कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम LHS को स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले लिखते हैं क्वेश्चन को 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। सबसे पहले हम इस रूट को हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रूट कैसे हटेगा, तो हम क्या करेंगे, एक हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने का मतलब है कि जो भी नीचे हर है इसके बीच का जो साइन है, ठीक है, उसको अपोजिट करके अंश में भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए और हर में भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं परिमेयीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयीकरण, ठीक है, परिमेयीकरण करने पर कैसे किया जाता है, तो देखिए रूट का रूट रहेगा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे में 1 प्लस कोस थीटा, इंटू करेंगे 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। एक्चुअल में जो ये जो डाटा है हर, उसी के साइन को क्या कर दिया जाता है अपोजिट कर दिया जाता है बीच के साइन को, और अंश में भी और हर में भी दोनों में वही का गुणा कर देते हैं। एक्चुअल में ये 1 के बराबर है। अगर देखें 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड करेंगे तो 1, एक्चुअल में 1 से डिवाइड हुआ है। बस थोड़ा सा इस रूट को हटाने के लिए ये पैटर्न अपनाया गया। हर में जो भी रहेगा उसके बीच का साइन को अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए तो क्या क्या बन के निकलेगा, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। कभी भी गणित में सेम चीज का मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाता है उसमें स्क्वायर लग जाता है। नीचे क्या आएगा, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 का माइनस कोस से करेंगे माइनस कोस थीटा आएगा, कोस का 1 से करेंगे प्लस में कोस थीटा आएगा, प्लस माइनस माइनस और कोस थीटा क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब क्या होगा भाई, एक कोस थीटा खत्म। अब आगे क्या बचा, ऊपर में क्या बचा हमारा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, रूट ऊपर से तो रूट हट जाएगा, ऊपर वाले के लिए तो रूट हट जाएगा, क्योंकि एक पैटर्न समझिएगा, अगर रूट के अंदर का डाटा स्क्वायर में है ये किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर, ठीक है। तो अगर वहां पर देखें 1 माइनस कोस थीटा ये होल स्क्वायर में है, तो इस स्क्वायर से ऊपर का रूट तो हट जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें, ऊपर वाले को हटा देते हैं, ऊपर वाले रूट को क्या कर देते हैं हटा देते हैं, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, लेकिन नीचे का रूट बचा रह जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब नीचे को भी हटाना है। अब ऐसा मत कर दीजिएगा इस स्क्वायर को देख हटा देंगे, ऐसा नहीं, होल स्क्वायर होना चाहिए, ये तो केवल कोस में है 1 में तो है नहीं, ठीक। अब हम इसको थोड़ा सा फार्मूला में आते हैं, जैसे हम पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या यहाँ से कुछ पैटर्न नजर आ रहा है कि क्या यहाँ से हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, इस कोस को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में है, इधर आके क्या में हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या बन के निकलेगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड में रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन के आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी स्क्वायर आ गया और अकेला टर्म में रूट हट जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब अगला स्टेप आंसर देके जाएगा। अब जब इस फॉर्मेट में रहे, ऊपर में 2 टर्म हो, बीच में माइनस प्लस और नीचे में सिंगल टर्म हो, ये दोनों में
बढ़ जाता है साइन थीटा और माइनस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, क्योंकि जब इसको हम भिन्न का जोड़ घटाव जैसा सोल्व करेंगे तो फिर वही पैटर्न बन के आएगा। अब देखते हैं 1 बाई साइन। ठीक है, फार्मूला पढ़े हैं शुरू में ही, मैं सब फार्मूला बताया हूँ। देखना है 1 बटा साइन, साइन अगर बटा में मतलब एक खुद अपने आप में उल्टा हो गया, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो क्या बन के आएगा कोसेक थीटा माइनस कोस बटा साइन, एक कोट, ठीक है, कोस बटा साइन क्या है कोट थीटा है, देखिए ये बन के आ गया RHS। ठीक है, तो वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए आज हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, लेक्चर को समाप्त करते हैं, और आगे अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो कि अभी बोर्ड के परीक्षा में आएंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये 5 नंबर में आता है। ठीक है, और ठीक है, धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद, जय हिंद।